हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरल अनेस्थेटिक्स। ओके, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। हमारा जो आखिरी यूनिट है, यूनिट 5, उसमें है जनरल अनेस्थेटिक फर्स्ट वन, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जनरल अनेस्थेटिक का इंट्रोडक्शन। ये क्या होता है, जनरल अनेस्थेटिक किसे कहते हैं? ये ऐसे ड्रग हैं जो कि कंट्रोल रिवर्सिबल डिप्रेशन ऑफ एक्टिविटी, यानी जो हमारी फंक्शनल एक्टिविटी होती है उसको एकदम कंट्रोल तरीके से और वापिस रिवर्सिबल मैनर में उसको डिप्रेस करते हैं। कैसे करेंगे डिप्रेस? जो कि हम चलते फिरते हैं उसको वो स्टॉप करके उसको डिप्रेस करते हैं बाय रिड्यूसिंग द सेंसेशन, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिड्यूस करते हैं, डिप्रेस करते हैं। कैसे करेंगे इसके लिए? इसमें जो है थोड़ी देर के लिए इंसान को बेहोश किया जाता है, उसको कोई सेंस नहीं होता है या उसको कोई पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो ये जो बेहोश किया जाता है ये थोड़ी देर के लिए होता है। मीन्स कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज इन कंट्रोल्ड एंड रिवर्सिबल। जैसे ही इस दवाई का असर, इस ड्रग का असर खत्म हो जाएगा, पेशेंट ऑटोमेटिकली रिज्यूम इट्स सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो जैसे ही असर खत्म होगा तो वापस वो अपने अपने होश में आ जाएगा, जिस तरीके से वो पहले था। स्टेजेस होते हैं जनरल अनेस्थेशिया में, वो कैसे होते हैं? 4 स्टेजेस हैं, हम एक एक देखेंगे। When an inhalation anesthetic is administered to a patient of the following well-defined stages are produced by increasing the blood concentration of the agent. या तो ब्लड कॉन्सेंट्रेशन में जैसे जैसे अनेस्थेसिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उस तरह से इसके स्टेजेस चल रहे हैं। स्टेज 1, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। दिस इज द पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अनेस्थेटिक। जैसे ही पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है उसका कॉन्शियसनेस लूज होना स्टार्ट होता है। पेशेंट प्रोग्रेसिवली लूजेस पेन, पेशेंट को पेन का सेंसेशन नहीं होता, इसलिए इसको स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया कहा जाता है। स्टेज 2, स्टेज ऑफ डेलिरियम। This period extends from the loss of consciousness through a stage of irregular and specific breathing to a re-establishment of regular breathing. इसमें क्या होता है? पेशेंट का जो पेन का सेंसेशन लॉस होता है, उसके बाद कॉन्शियसनेस लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद जो है पेशेंट एक इरेगुलर और स्पेसिफिक ब्रीदिंग से रेगुलर ब्रीदिंग कवर करता है। तो इसमें जो है रेस्पिरेशन एकदम नॉर्मल और रेगुलर हो जाता है। उस स्टेज को, यानी जहां पर पेन का सेंसेशन खत्म हो गया वहां से लेकर रेगुलर ब्रीदिंग होने तक, एक बार रेगुलर ब्रीदिंग हो गया तो इट विल बी द स्टेज ऑफ डिलीवरी। द पेशेंट जो है may laugh, omit, struggle, and for this reason it is a called stage of excitement also. इसमें क्या होता है? पेशेंट स्ट्रगल भी करता है, हंस भी सकता है या ओमिटिंग भी हो सकती है। इट इज कॉल्ड स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। ओके, स्टेज 3, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया। इन दिस स्टेज एक्साइटमेंट इज लॉस्ट, यानी पेशेंट जब पहले पेन का सेंसेशन लॉस हो जाता है उसके बाद उसका कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है। स्टेज 3, स्टेज 3 में क्या होता है? सर्जिकल एनेस्थेसिया। इसमें पेशेंट का शुरुआती पेन लॉस तो हो गया, उसके बाद उसका जो एक्साइटमेंट था यानी सडन वोमिटिंग या फिर उसको थोड़ा बहुत लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये कंप्लीटली हो जाता है। इसमें एक्साइटमेंट नहीं होता, यानी कंप्लीट एक्साइटमेंट लॉस्ट हो जाता है। स्केलेटल मसल जो होते हैं पेशेंट को कंप्लीटली रिलैक्स हो जाते हैं। और जितने भी सर्जरी होती है, मोस्ट टाइप ऑफ सर्जरीज आर डन इन दिस स्टेज। यानी इस स्टेज यानी स्टेज 3 में जैसे ही पेशेंट आता है तो सर्जरीज कैन बी डन, क्योंकि इसमें पेशेंट को पेन का सेंसेशन नहीं होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कंप्लीटली पूरी तरह से बेहोश होता है, और कोई भी एक्साइटमेंट नहीं, मसल रिलैक्स कंडीशन में होता है। स्टेज 4, स्टेज ऑफ मेडुलरी डिप्रेशन। Overdose of the anesthetic may bring the patient to this state, respiratory and circulatory failure occurrence. स्टेज 4 कब आता है? जबकि अनेस्थेसिया का डोज अगर ज्यादा हो
तो ही होता है, जिसमें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंप्लीटली लॉस, सर्कुलेटरी सिस्टम भी यानी फेल्यूर होता है, उसका जो सर्कैडियन होता है सिस्टम वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। ये इस केस में पेशेंट में डाई, ओके, या पेशेंट में रिकवर, डिपेंडिंग ऑन द ओवर डोसेज कितना हुआ है उस हिसाब से। दिस इज ऑल अबाउट द जनरल एनेस्थेसिया एंड एनेस्थेसिया के स्टेज। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द आइडियल जनरल एनेस्थेसिया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आइडियल जनरल, कैसा होना चाहिए एक परफेक्ट एनेस्थेसिया, यानी जो ड्रग हम देने वाले हैं पेशेंट को कैसा होना चाहिए, इसके आइडियल प्रॉपर्टीज, वो इनर्ट होना चाहिए, यानी वो किसी भी बॉडी में किसी अदर मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट नहीं होना चाहिए, ये इतना पोटेंट होना चाहिए कि कम डोसेज में भी अच्छी एक्टिविटी करता है, नॉन इन्फ्लेमेबल, वो यानी फ्लेम को प्रोड्यूस करने वाला नहीं होना चाहिए, या इरिटेशन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नॉन इरिटेटिंग टू म्यूकस मेम्बर। अगर आप पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हो तो पेशेंट को कहीं भी हो म्यूकस मेम्ब्रेन को वगैरह उसने इरिटेट नहीं करना चाहिए, उसने रैपिड और स्मूथ एनेस्थेसिया देना चाहिए, यानी जैसे आप एडमिनिस्टर करेंगे तो स्टेजेस जिस तरह से बताएंगे उस तरह से होना चाहिए, बीच में जो स्टेज 2 में एक्साइटमेंट था उस तरह का अगर ना हो तो बेस्ट, यानी स्मूथ एनेस्थेसिया। It should produce analgesia and muscle relaxation in addition to anesthesia. पेशेंट को एनाल्जेसिया यानी पेशेंट को पेन का सेंसेशन नहीं होना चाहिए, मसल को उसने रिलैक्स करना चाहिए। इट शुड नॉट प्रोड्यूस सीवियर हाइपरटेंशन, बीपी को, ब्लड प्रेशर को उसने कम नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट बी हाइपोटेंशन, ओके, इट शुड नॉट प्रोड्यूस द हाइपोटेंशन। इट शुड नॉट प्रोड्यूस द नोजिया एंड वोमिटिंग, उसने नोजिया या वोमिटिंग भी प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, ओके, इट शुड नॉट प्रोड्यूस द नोजिया एंड वोमिटिंग। उसके बाद इट शुड नॉट कंपैटिबल विद, इट शुड बी कंपैटिबल विद एडजुवेंट ड्रग्स यूज्ड इन एनेस्थेसिया, वो अदर जो ड्रग्स हम एनेस्थेसिया में दे रहे हैं उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए। इट शुड बी इकोनॉमिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल हो, यानी कम पैसे में अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। इट शुड बी स्टेबल टू हीट लाइट एंड अल्कलीज, क्या होना चाहिए उसका, स्टेबल होना चाहिए हीट लाइट और अल्कलीज। mechanism of action of general anesthetic, the general anesthetics inhibit CNS neuronal activity, जनरल एनेस्थेटिक क्या करते हैं, सीएनएस की जो न्यूरोनल एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करते हैं बाय देयर प्रिसाइज मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोनल इनहिबिशन, उनका जो प्रिसाइज मैकेनिज्म है वो अननोन है या क्लियर नहीं है, उसके जरिए ये काम करते हैं। बहुत सारे मैकेनिज्म प्रपोज किए गए हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं जनरल एनेस्थेसिया कैसे काम करता है, उसमें से कुछ मैकेनिज्म हम देखेंगे। लिपिड थियरी, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द मोर लिपिड soluble general anesthetic concentrate in hydrophobic regions of neuronal cell membrane and causes swelling of these membrane। ये क्या होता है, लिपिड सोल्यूबल जनरल एनेस्थेटिक होते हैं जो कि कॉन्सेंट्रेट करते हैं हाइड्रोफोबिक रीजन्स। हाइड्रोफोबिक रीजन्स किसका, न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन का जो हाइड्रोफोबिक रीजन है उसको ये स्वेल, उसमें कॉन्सेंट्रेट होते हैं और उसको स्वेल करते हैं, जिसकी वजह से, स्वेलिंग की वजह से स्ट्रक्चर जो होता है मेम्ब्रेन का वो चेंज होता है, जिसकी वजह से वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। Thus, generation of action potential is inhibited and produces the anesthesia, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं होता है और अनेस्थेसिया प्रोड्यूस होता है। 1901 में मेयर, मेयर एंड ओहरटोन, इन्होंने इसको कोरिलेट किया है, correlated the potency of anesthesia, general anesthesia with their lipid solubility
the higher the value of partition coefficient of the compound, more will be its general anesthetic potency. जितना ज्यादा partition coefficient रहेगा higher value में, उतना ज्यादा ये आपको higher activity देगा. Protein theory. According to this theory, the anesthetic bind to the hydrophobic sites of protein molecules of neuronal cell में. प्रोटीन थियरी में क्या होता है, अनेस्थेटिक्स जो ड्रग्स हैं वो बाइंड होते हैं हाइड्रोफोबिक साइट्स को, किसके, प्रोटीन्स के हाइड्रोफोबिक साइट्स को. प्रोटीन्स कहाँ होते हैं, न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है उसको ये बाइंड करते हैं. thus the membrane function is altered and produce anesthesia. क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल अनेस्थेटिक्स, इसको कैसे क्लासिफाई करें, volatile inhalation general anesthetics, they are administered by inhalation and are further divided as. क्लासिफिकेशन किस तरह से इसका, volatile inhalation general anesthetic, they are administered by inhalation and are further subdivided as. okay, वोलाटाइल इनहेलेशन है जिसमें गैसेस और लिक्विड दो सब टाइप है. गैसेस में एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन, इथाइल क्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड. लिक्विड्स में है हैलोथेन, इनफ्लोरेन, डाइथाइल ईथर, ट्राइक्लोरोइथाइलिन और क्लोरोफॉर्म. बी, नॉन वोलाटाइल और इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स. नॉन वोलाटाइल और इंट्रावेनस anesthetic, they are non volatile at room temperature and are administered by intravenous routes. They are administered by intravenous routes. Non volatile है. जो नॉन वोलाटाइल है ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे नॉन वोलाटाइल है और ये आईवी यानी इंट्रावेनस रूट से पेशेंट को दिए जाते. बारबिचूरेट दैट इज थायोपेंटाल सोडियम इसका एग्जांपल है. मिथोहेक्सिटल सोडियम भी एग्जांपल. नॉन बारबिचूरेट्स या डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स में केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड और प्रोपोफॉल एक्सेट्रा, इस तरह के इसके एग्जांपल्स. इनहेलेशन जनरल एनेस्थेटिक. इनफ्लोरेन, अब हम एक एक जनरल एनेस्थेटिक स्टडी करेंगे. केमिकली इनफ्लोरेन इज 2-chloro-1,1,2 ट्राइफ्लोरोइथाइल डाइफ्लोरोमिथाइल ईथर, इसका आईयूपीएसी नाम है. इनफ्लोरेन इज अवेलेबल एज ए क्लियर कलरलेस नॉन इन्फ्लेमेबल लिक्विड विद अ स्वीट ओडर. इनफ्लोरेन का स्ट्रक्चर इस तरह से है. हैलोथेन, chemically halothane is a 2-bromo 2-chloro 1,1,1 trifluoroethane. Halothane is a colorless non-inflammable liquid having chloroform like odor. It is a non-irritant to the skin and mucous membrane. Okay. Uses. Halothane is one of the most widely used potent anesthetic agent. 2 से 2.5% पे ही ये काम करता है. It is usually administered through nitrogen air mixture. नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स करके इसे यूज किया जाता है. It is a more rapid induction and recovery compared to ether. ये क्या होता है, रैपिड इंडक्शन यानी रैपिड स्टार्ट होता है और जल्दी रिकवर भी जल्दी होता है. डिसएडवांटेज ऑफ हैलोथेन्स, रिड्यूसेस कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करता है जिसके वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है. इट कॉजेस पेरिफेरल वैसोडायलेशन लीडिंग टू हाइपोटेंशन. पेरिफेरल वैसोडायलेशन होता है जिसकी वजह से हाइपोटेंशन है और लो ब्लड प्रेशर होता है. इट इज अ डोज डिपेंडेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. इट इज अ डोज डिपेंडेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है. इंट्रावेनस
anesthetics, that is barbiturates. Barbiturate induce general anesthesia rapidly and pleasantly, painlessly. They have maximum effect in about 1 minute and duration about 5 to 8 minutes. Induction does produce the highest blood concentration, the greatest effects on body systems, and the most side effects are usually recommended induction doses of thiopentine. इसमें क्या होता है कि फास्ट कॉन्सेंट्रेशन है, टाइम ड्यूरेशन कम है, जिसकी वजह से ज्यादा इफेक्टिव है, शॉर्ट सर्जरी के लिए इसे यूज किया। अडल्ट के लिए 2.5 से 4.5 मिलीग्राम पर केजी, चिल्ड्रंस 5 to 6 मिलीग्राम पर केजी, इन्फेंट 7 to 8 mg पर केजी, इतना इसको यूज किया। इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स में बार्बिट्यूरेट्स का एग्जांपल है मिथोहेक्सिटल। इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड. It is prepared by condensation of ethyl cyanoacetate with a 2-chloro-3-pentyne in presence of sodium ethylate. Thiopentone or thiopental sodium is an intravenous anesthetic. It is a barbituric acid derivative and is synthesized by condensing thiourea with ethyl. That is ethyl 1-methyl butyl malonate. That is methohexital thiopental sodium. Ketamine hydrochloride non-barbiturates. Ketamine is a cyclohexanol derivative. Chemically, ketamine is a 2-orthochlorophenyl 2-methyl aminocyclohexanone. Ketamine is considered as dissociative anesthetic. This means that the drug distorts the user's perception and patient के perceptions, sight and sound, and produces feelings of detachment from the environment and oneself. The drug also has anesthetic properties that have been used in both human and veterinary medicine and is currently a Schedule 3 controlled substances. For humans, it has been used in radiation and burn therapy, treatment of battlefield injuries, and for children who have adverse reaction to other anesthetics. Specific general anesthetic, that is cyclopropane, 1,3-dibromopropane से इस तरह से cyclopropane प्रिपेयर होता है। केमिस्ट्री इसका cyclopropane is a cyclic है, aliphatic hydrocarbon है. It is prepared by 1,3-dibromopropane with zinc and alcohol in absence of water. इसकी प्रॉपर्टी है ये कलरलेस है, फ्लेमेबल गैस है, with characteristic odor and pungent taste. It is supplied in a compressed form, in metal cylinders. Cyclopropane forms explosive mixture with air. अगर ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो एक्सप्लोजिव मिक्सचर बन जाता है. The cylinders of cyclopropane are painted red. रेड पेंट किए जाते हैं ताकि ये जल्दी से पता चले. Cyclopropane is used as anesthetic, general anesthetic, produces rapid and smooth induction, good muscle relaxation, and has a wide margin of safety. It is administered by inhalation. Ethyl chloride is a chloro derivative of ethane. It is a gas at normal conditions and is available in a compressed form. Ethyl chloride is prepared from ethyl alcohol by passing dry hydrogen chloride into it. Properties: ethyl chloride is a volatile liquid having a pleasant ethereal odor and burning taste. It is a lightly soluble in water and also miscible with alcohol and ether. Uses: ethyl chloride is used as general anesthetic administered by inhalation. उसके बाद यूज करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड. ये जो है फर्स्ट अनेस्थेटिक है जो कि पहली बार यूज किया गया है जोसेफ प्रिस्टली ने 1772 में. इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट टू 200 डिग्री सेल्सियस. अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम 200 डिग्री में 200 डिग्री तक गर्म करते हैं तो उससे नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है.
It is available as colorless, tasteless, and odorless gas. It is supplied in a blue colored metal cylinder. It is soluble in water, alcohol, and ether. Okay, this is all about the general anesthetic, its classification, and drugs included in that. Okay, we will stop here.